एक साधक के मन में ये सवाल जरूर आता है कि जन्ना सोच या मरना सोच यानी सूतक पातक में किसी के घर का भोजन खाया जा सकता है या नहीं। तो बात करते हैं आज इसी विषय में। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। आप सामान्य पूजा पाठ कर सकते हैं, देवी देवताओं की कृपा पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आती है कुछ अलग हटके करने की, कुछ विशिष्ट करने की, जब बात हो प्रत्यक्षीकरण करने की, आदेश दोस्तों, मैं तांत्रिक हरीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक तांत्रिक हूं और मैंने बहुत से लोगों को तंत्र सिखाया है और मैं आज भी तंत्र सिखा रहा हूं। मैं अब तक हजारों लोगों को तंत्र सिखा चुका हूं। आइए जानते हैं सूतक और पातक के बारे में। जब किसी बच्चे का जन्म होता है उसे जन्ना सोच कहा जाता है, यानी उसे सूतक कहा जाता है। और जब की मृत्यु होती है तो उसे मरना सोच कहा जाता है, यानी पातक कहा जाता है। जन्म के सूतक तब तक रहते हैं जब तक घर की शुद्धि होकर ब्राह्मण भोजन या नामकरण की प्रक्रिया ना हो जाए, यानी लगभग 10-11 दिन तक घर में जन्म सूतक रहता है। और पातक जो है वो 13 दिन तक माना जाता है। जब तक मृतक की 13वीं नहीं हो जाती है तब तक ये मृतक सूतक रहता है। कहीं कहीं पर यह मान्यता कम या ज्यादा दिनों की भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि 13वीं का भोजन शुद्ध होता है या अशुद्ध होता है और क्या वो साधक को खाना चाहिए। क्या साधक को 13वीं खाने से कोई दिक्कत हो सकती है? तो आप लोग चाहे किसी की भी साधना कर रहे हो, आप हनुमान की साधना करो या आप काली की साधना करो या आप किसी भी साधना के दौरान किसी की भी 13वीं का जो भोजन है वो आप खा सकते हैं। उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है क्योंकि वो भोजन शुद्ध होता है। देखिए, 13वीं पर जो खाना खिलाने से पहले उनके घर ब्राह्मण आता है, हवन करता है, पूजा करता है, घर की पूरे की शुद्धि करता है, गंगाजल छिड़कता है और भोजन सामग्री में भी गंगाजल मिलाया जाता है। उसके बाद उस घर के पितरों को, देवताओं को पहले भोजन दिया जाता है, फिर ब्राह्मण भोजन किया जाता है, फिर आम जनता को भोजन शुरू किया जाता है। अब आप लोग स्वयं विचार कीजिए कि जब इतना सब हो गया, घर की शुद्धि हो गई, ब्राह्मण ने कर दी पूरी तरह से, और उस घर में या उसका घर का बना हुआ खाना शुद्ध हुआ या अशुद्ध हुआ। 13वीं का जो भोजन है वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, आप लोग निसंकोच वो खा सकते हैं। इसी तरह से जन्म के सूतक पर होता है तो आप वहां भी बड़े प्रेम से निसंकोच होकर भोजन कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इतना पूजा पाठ, हवन, जाप करने पर इतने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि भोजन अशुद्ध है तो उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं है या अपने धर्म के बनाए नियमों पे शंका है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि किसी के घर में रोना पीटना मचा हुआ है और तुम खाना खा रहे हो। तो जानकारी ये भी बता दूं कि जवान बेटी की पे कोई भंडारा नहीं करता। 13वीं का भोजन केवल उन बुजुर्ग लोगों के सम्मान में खिलाया जाता है जो अपनी उम्र को पूरी तरह से जीकर गए हैं, भरा पूरा परिवार पीछे अपने छोड़कर गए हैं। बहुत से लोग उन बुजुर्ग के लिए नाच गाकर, बैंड बाजे से हंसते खेलते विमान निकालकर उनकी अंतिम विदाई करते हैं। तो आप ऐसे लोगों के यहाँ जाकर निसंकोच भोजन करके आ सकते हो। साधकों को इस तरह से भोजन करने पर साधना में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। साधना के दौरान साधक किसी की भी होने पर उनके दाह संस्कार में भी जा सकता है, किसी की बॉडी को छू सकता है। इसका कोई भी दुष्प्रभाव आप लोगों को नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूं आपको सूतक पातक के बारे में सही जानकारी मिल चुकी होगी, जो साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। कभी कभी जन्म लेता है बच्चा तो मूल नक्षत्र आ जाते हैं जिसे मूल बोला जाता है। अगर बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो लगभग 27-28वें दिन तक उस घर की शुद्धि नहीं की जाती या बच्चे का नामकरण नहीं होता है। तो ऐसे में उस घर में लगभग 27 दिन तक ही सूतक माने जाएंगे। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर घर का ब्राह्मण भोजन नहीं हो रहा है, घर की अगर शुद्धि नहीं हो रही है तो आपको इसका पूरा सूतक 27 दिन तक भी आपको पूरा मान्य करना पड़ेगा। दूसरी चीज, सूतक पातक जो है केवल फैमिली तक सीमित रहते हैं, यानी कि बेटी अगर होती है तो बेटी के यहाँ पे अगर कुछ हो रहा है वो आपको सूतक उसके नहीं लगते। जैसे कि आपके मामा जी के यहाँ पे कुछ किसी की हुई है तो आपको सूतक उनके नहीं लगेंगे। आपकी बुआ जी के यहाँ पे किसी की हुई है तो भी आपको सूतक नहीं लगेंगे। सूतक लगते हैं चाचा जी के, ताऊ जी के या दादाजी के। दादाजी के परिवार अगर होते हैं, मान लीजिए दादाजी अगर 3 भाई हैं तो तीनों भाइयों के जो परिवार हैं उन परिवारों में अगर किसी की हो रही है तो उनमें आपको सूतक पातक मान्य होंगे। यानी कि दादाजी के 3 भाई और आप तीनों परिवारों में किसी के साथ कहीं भी कोई घटना घट रही है कुछ किसी भी तरह की, और आप चाहे देश में हो, चाहे आप विदेश में हो, चाहे उस शहर में रहते हो, चाहे उस शहर से कहीं बाहर रहते हो, फिर भी आपको सूतक और पातक दोनों के दोनों आपके ऊपर लागू होंगे। हो सकता है आपका उस परिवार में लड़ाई हो या झगड़ा हो, आपका आना जाना ना हो, फिर भी धर्म के नियम से आपके ऊपर सूतक और पातक दोनों
नियम लागू होंगे और आपको वो मानने चाहिए। अब आती है एक साधना के दौरान की बात कि मान लीजिए कोई व्यक्ति 40 दिन की साधना कर रहा है लंबी, और 20 दिन के बाद उसके घर में किसी भी तरह की किसी की हो जाए या उनके परिवार में किसी की हो जाती है, तो वो व्यक्ति अगर चाहे तो साधना को कंटिन्यू खींच सकता है, लगातार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती। सूतक पातक उस पर मान्य नहीं होंगे। सूतक पातक में अब नई साधना स्टार्ट नहीं कर सकते। ध्यान रखना है, नित्य का जो पूजन है वो आपको बंद कर देना है, लेकिन जो आपकी साधना चल रही है वो साधना आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। साधना के दौरान किसी भी साधक होने पर उनके दाह संस्कार में आप लोग जा सकते हैं, उससे भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, साधना पर भी आपका कोई दुष्प्रभाव उसका नहीं पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सूतक और पातक के बारे में सही जानकारी मिल चुकी होगी, जो साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। किसी भी तरह की साधना सीखने के लिए आप लोग हमारे आश्रम में आकर दीक्षा लेकर तंत्र साधना कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आदेश दोस्तों।